बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान रहनुमा मुराद सईद इमरान खान के पोस्टर बॉय माने जाते हैं और खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन में इमरान खान के पोस्टर बॉय मुराद सईद की इंतहाई दबंग अंदाज में वापसी हुई है। कहा जा रहा है कि केपीके के सेनेट इंतखाबात के अंदर इमरान खान का प्लान बी कामयाब हो गया है। कैसे और क्यों कर गंडापुर का धमाका भी करार दिया जा रहा है इसे, जिससे सारा सियासी खेल आइंदा चंद दिनों में आपको तब्दील नजर आएगा। ये दावा भी कर रहे हैं ज़राए के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ताकतवर हलकों के दरमियान राबते बहाल हो चुके और मुराद सईद की कामयाबी को इसकी निशानी के तौर पर इसकी मिसाल के तौर पर जो है वो देखा जाना चाहिए। केपी सेनेट इलेक्शन में मुराद सईद का सेनेटर मुंतखब होना न सिर्फ मुराद सईद बल्कि इमरान खान साहब की भी बड़ी अलामती कामयाबी करार दिया जा रहा है और इस कामयाबी से पाकिस्तान के ताकतवर हलकों और पाकिस्तान के अवाम को क्या पैगाम जाएगा। माहिरीन का ये दावा है कि इमरान खान ये बात एक बार फिर साबित करने में कामयाब हो गए हैं कि जनाब ताकतवर हलके जितना मर्जी जोर लगा रहे हैं, अगर वो इमरान खान के पोस्टर बॉय मुराद सईद को पाकिस्तानी सियासत से आउट नहीं कर सके तो भला इमरान खान साहब को पाकिस्तानी सियासत से क्या माइनस करेंगे। और ये इमरान खान साहब की मुल्की सियासत में वापसी का नुक्ता आगाज़ करार दिया जा रहा है। क्या इस खुशी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को इसी तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए या इसके पीछे कुछ और भी छुपा है? बातें बहुत हैं जो अगर की जाएं तो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वक्त 9 नशस्तों की हकदार थी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो है वो मखसूस नशस्तों के हवाले से फैसला नहीं आया था। उसके बाद फैसला आने के बाद एक मौके पर 8 फिर एक मौके पर 7 नशस्तों की भी हकदार बन सकती थी, लेकिन उसके बाद अली अमीन गंडापुर आए हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए। जब ये पता चला कि ताकतवर हल्के एक्टिव हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी उनके साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद नुकसान पहुँचा सकती हैं और ऐसे में एक फार्मूला सामने आया 6 और 5 का, और जो नताइज आए हैं उन नताइज के मुताबिक इस फार्मूले पर मुकम्मल अमल दरामद हुआ है। मुराद सईद समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6 उम्मीदवार जो हैं वो केपीके के सेनेट इलेक्शन में कामयाब हुए हैं और अगर मखसूस नशस्तों का गैर आइनी और गैर कानूनी फैसला ना आता तो 9 उम्मीदवार कामयाबी हासिल करते। ये सारी एक तरह की मनसूबाबंदी थी, प्लानिंग थी, लेकिन जितना जो कुछ भी हासिल कर सकते थे इमरान खान और अली अमीन गंडापुर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपीके की हुकूमत, वो जनाब उन्होंने हासिल कर ली। और ख़ास तौर पर इस कामयाबी के अंदर ये जो अहम तरीन कामयाबी है मुराद सईद साहब का जनाब जीतना, इससे बड़ा इम्पॉर्टेंट करार दिया जा रहा है। मुराद सईद ने एक पैगाम छोड़ा है पाकिस्तानी अवाम के नाम। पहले मैं वो पैगाम आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता बरस खान साहब का पैगाम मौसूल हुआ कि सेनेट के लिए कागजात जमा कराओ। जी हाँ, क्योंकि 2024 में सेनेट के इलेक्शन हुए थे, केपीके के भी होने जा रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर क्या कुछ हुआ आपको पता है। मखसूस नशस्तें जब मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट के आइनी कानूनी फैसले के नतीजे में, तो उसके बाद ये सारी प्लानिंग हुई कि रास्ता रोका जाए। अच्छा, हुआ यूँ कि मुझे कुछ मुनासिब नहीं लगा कि हल्के की सियासत करने वाले को सेनेट लड़वाना और उसका सेनेट पर राज़ी हो जाना, दोनों ही ज़्यादा दानिशमंदाना बातें नहीं लगती। दोबारा पैगाम आया कि लाजमी अप्लाई करना है, सो किया। फिर वही हुआ जिसकी तवक्को थी। जनरल इलेक्शन में कागजात रिजेक्ट हुए, तायद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा को अगवा करके उन पर तशद्दुद किया गया। अच्छा, मुराद सईद के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के मखसूस ताकतवर हल्के उनके ख़िलाफ़ क्यों हैं और इसी तरह से पाकिस्तान का रवायती सियासी माफिया उनके ख़िलाफ़ क्यों है, इमरान खान उन्हें अपना पोस्टर बॉय क्यों करार देते हैं, वो पाकिस्तानी नौजवानों की एक अलामती क़यादत किस तरह से हैं, सब इस मामले को अच्छी तरह से, इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और आपके सामने बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। आपको तमाम तर हालात का अंदाज़ा है कि इमरान खान साहब को हुकूमत से गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से निकाले जाने के बाद अप्रैल 2022 से लेकर आज तक मुराद सईद साहब के साथ क्या कुछ किया जा रहा है, उसकी वजूहात क्या हैं। क्योंकि मुराद सईद कप्तान का वो दबंग खिलाड़ी है, कप्तान का वो पोस्टर बॉय है जो कि इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ जुड़े हुए हैं और बड़े सख्त अंदाज में वो उन ताकतवर
उन मुख्तलिफ हलकों के ऊपर तनकीद किया करते हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में आज तक जो है वो सिविल सुप्रीमेसी नहीं आ सकी। तो फिर वही हुआ कि जिसकी तवक्को थी। जनरल इलेक्शन में कागजात रिजेक्ट हुए, तायद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा को अगवा करके उन पर तशद्दुद किया गया, अपील में गया, वहाँ से भी फैसला खिलाफ आया। सेनेट की नामजदगी पर फिर यही मतवक्को था, यही हुआ। अभी चूँकि 26वीं तरमीम के ज़रिए आइन का मुकम्मल कबाड़ा नहीं निकाला गया था, पार्टी ने जो है वो वकला के साथ प्राइवेट वकील हायर करके हाई कोर्ट में फैसला चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुस्तरद करते हुए जब फैसला हक में दिया तो सेनेट इंतखाबात ही मुलतवी कर दिए गए। अच्छा, शर्त एक, जिस नाम पे कांटा लगा था इस पर कांटा रहेगा, यानी मुराद सईद के नाम पर कुछ मखसूस हलकों की जानिब से कांटा लगाया गया था और कहा गया कि यह कांटा रहेगा। हम खुदा हैं, हमारा फैसला है, अव्वल तो होगा नहीं, हुआ तो जीतेगा नहीं, जीता तो आ नहीं सकता, आया तो वापस नहीं जाएगा। इस किस्म के बयानिए मुराद सईद के खिलाफ सामने आते रहे और साथ ही आ गया कि क्या कर लेगा, सीट ज़ाया, वोट ज़ाया, जैसे वोट अक्सर जैसी चीज़ें अब तक खातर में ना लाए हों। जो आज दिन तक ये लड़ाई जारी रही, मुझे यकीन है कि आगे भी जारी रहेगी। दिनों की बात है, इरादे वाज़े थे, वाज़े तर हो जाएंगे और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना मुझे इमरान खान के बगैर इस पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा बनने में कोई दिलचस्पी है, ना इसका कोई फ़ायदा। इंतखाबात की वाज़े अक्सरियत के बावजूद, फार्म 47 की हुकूमत मुसल्लत करने के बावजूद 90 से ऊपर MNA, सैकड़ों नुमाइंदगान दीगर असम्बलियों में क्या कर पाए हैं जो एक सेनेट की नशिस्त कर लेगी, जिस मुल्क में आइन ही नहीं, जब अदली तमाशा है और डंडे के ज़ोर पर डगडगी तमाशा लगाकर मुल्क के हर इदारे को माफिया के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का नंगा नाच नचवाया जा रहा है। ऐसे में कौन से अवान की कोई तकद्दुस बाकी रह गई है कि जिसका नुमाइंदा बनना किसी तरीके से भी कोई काबिल तहसीन अमर हो और जो ईवान बना ही वोट का इस्तेसाल करके हो, वहाँ अपने लोगों के हकूक़ का भला आप क्या तहफ़्फ़ुज़ कर पाएंगे। सच कहूँ तो मुझे खान साहब की सोच भी समझ नहीं आई कि क्या करना है। मुराद सईद को सेनेटर बनवा कर फ़ायदा, ऐवान बाला का एहतराम न शिबली फराज का गिरबान बचा सका, न आज़म सवाती की चादर और चारदीवारी, और कैद तो वो है जो एजाज चौधरी 2 साल से काट ही रहा है। मुराद सईद का सर क्या बचा लेना है उसने। बहुत मंतक ढूंढी, नहीं मिली तो बिस्मिल्लाह पढ़कर दस्तखत कर दिए। दूसरी जानिब जो भाग दौड़ शुरू हुई और जो एड़ी चोटी का जोर लगा तो खान साहब की मंतक समझ आई, आप कोई नहीं होते किसी पर कांटा लगाने वाले, कांटा सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात लगाती है। जी हाँ, इमरान खान साहब की जानिब से ये पैगाम पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को दिया गया था कि नहीं जनाब, आप किसी के ऊपर कांटा लगाने वाले नहीं होते, कांटा तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात लगाती है। और क्योंकि इस किस्म के मैसेज दिए गए थे मुराद सईद के हवाले से, कुछ दीगर लोगों के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से, कि उनके नाम पर कांटा लगा दिया गया है। खैर, जब 2013 के इलेक्शन में भी जब पार्टी के बड़ों ने मेरे टिकट की मुखालफत की तो खान साहब ने एक जुमला कहा था, मुराद मेरा पोस्टर बॉय है, आपको अपना पराया कोई मुराद सईद के बुक्स में, कोई मोहब्बत के लबादे में, तो कोई खुलम खुला इमरान खान की नफ़रत में, तो कोई मायूसी में तिनके का सारा खोजते और कम फहमी में वरासत के मंजन बेचेगा, मगर मैं बस यही हूँ, पोस्टर बॉय, एक इश्तियारा। बस यही बताना था कि इससे ज़्यादा एड़ी चोटी का जोर लगा लो, चाहे ऐवानों और अदालतों को कैबा खाने बना दो, मुल्क की हर काबिल फ़रोग़ ज़बान से अपनी खुदाई के बयानिए बनवा लो। आज इमरान खान ने आपकी आंखों के सामने महज एक पोस्टर रखा है जिसका टाइटल है, आप कोई नहीं होते इस पर कांटा लगाने वाले। इंशाअल्लाह इमरान खान भी वापस आएगा। ये है जनाब मुराद सईद साहब का मुंतखब होने के बाद अहम तरीन ट्वीट। और इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो सबसे ज़्यादा वायरल है वो है मुराद सईद साहब का सेनेटर मुंतखब होना। ये ट्वीट उनका वायरल है, इसके ऊपर बात हो रही है, कुछ हमायत में बात कर रहे हैं, कुछ मुखालफत में कि मुराद सईद को सामने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। पहले भी सेनेटर महफूज नहीं है PTI के, मुराद सईद के कागजात मंजूर होना, उसका सेनेटर मुंतखब होना, इसे सामने लाने का ट्रैप भी हो सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि कहीं कोई किसी के लिए किसी जगह बैठकर सहूलतकारी तो नहीं कर रहा। लेकिन जब ये बात वाज़े होगी, मुराद सईद साहब ने खुद कह दिया कि मुझे पैगाम इमरान खान साहब का आया था कि जनाब आपने हर हाल में अपने कागजात जमा कराने हैं
और मुराद सईद कामयाब हो गए सबसे ज़्यादा वोट लेकर, और एक दबंग अंदाज में वापसी भी उन्होंने अपनी बता दी, ट्वीट कर दिया, एक पैगाम भी दे दिया कि जनाब हम इमरान खान साहब के साथ डट कर खड़े हुए हैं। और इमरान खान साहब की ये फतह का जो पैगाम है ये जनाब नुक्ता आगाज़ है इमरान खान साहब की वापसी का भी। अब अगर आपको जनाब सेनेट इंतखाबात के नताइज की जानिब लेकर बढ़ें तो जनाब हुआ कुछ यूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 6 नशस्तें जनाब जीती हैं और मुकाबले में अपोजिशन ने 5 नशस्तें जीती हैं। यही जनाब फार्मूला था। और जब सरकारी नताइज सामने आए, जब इलेक्शन फार्म 58 इसे कहा जाता है वो सामने आए, तो जनाब उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुराद सईद ने 26 वोट हासिल किए, यानी सबसे ज़्यादा तमाम जो सेनेटर मुंतखब हुए हैं एवरेज के लिहाज में सबसे ज़्यादा। फैसल जावेद ने 22, नूरुल हक कादरी और मिर्ज़ा गुल आफरीदी ने 21, और आज़म सवाती जो कि टेक्नोक्रेट की नशस्त पर थे वहाँ डेफिनेटली क्योंकि ज़्यादा वोट उनको गिनने का तरीका ऐसे है कि वो ज़्यादा जो है गिने जाते हैं, एक वोट एक शुमार होता है, यहाँ ऐसा नहीं है। तो वहाँ आज़म सवाती ने 89 वोट, पीटीआई के रुबीना नाज ने भी 89 वोट हासिल किए। दूसरी जानिब अपोजिशन की जानिब से पीपल्स पार्टी के तल्ला महमूद ने जनरल नशस्त पर 17 वोट लिए, नून लीग के नियाज़ अहमद ने 18 लिए, जमीयत उलमा इस्लाम के अताउल हक दरवेश ने भी 18 लिए। और ये तीनों जनाब जनरल नशस्त पर, एक पीपल्स पार्टी का, एक जेयूआई का, एक नून लीग का, जबकि आगे चल के इसी तरह से जो है वो जेयूआई फे के जो दिलावर खान है वो जनाब 54 वोटों के साथ टेक्नोक्रेट की नशस्त पर, और इसी तरह से ख़वातीन की नशस्त पर पीपल्स पार्टी की जो रुबीना खालिद हैं वो जनाब कामयाब हुई। और 52 अरकान की हमायत कहा जा रहा है कि हासिल थी अपोजिशन को, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल थी जनाब 92-93 की। और कहा यह जा रहा है कि जनाब 2 जो वोट हैं वो जनाब अपोजिशन को ज़्यादा मिले, लेकिन बहरहाल ये उस फार्मूले का हिस्सा था। और क्योंकि 5-6 का एक फार्मूला तय पाया था, और अगर कागजात नामजदगी सारे के सारे उससे जो है वो दस्तबरदार हो जाते वो उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन्हें नाराज़ अरकान कहा जा रहा था, फिर पोलिंग ना होती, बिला मुकाबला हो जाते। लेकिन क्योंकि खुरम ज़ीशान दस्तबरदार नहीं हुए थे इसलिए जनाब उसकी वजह से पोलिंग हुई। 11 नशस्तों के लिए 145 वोटर ने जनाब अपना हक़ राय दही जो है वो इस्तेमाल किया, और 92 और 53 ये अरकान बताए जा रहे हैं जनाब के 92 हुकूमत के अंदर हैं, 93 अपोजिशन के अंदर हैं, माफ़ कीजिए 53 अपोजिशन के अंदर हैं, और यहाँ तक भी जो है वो मखसूस नशस्तों के ज़रिए पहुँचाए गए हैं। प्लान क्योंकि कुछ और है, और कहा यह जा रहा है कि अब इस नई नंबर गेम के बाद हुक्मरान इत्तेहाद को सेनेट के अंदर भी, ऐवान बाला के अंदर भी 2/3 अक्सियत जो है वो हासिल हो गई है। इससे पहले उन्हें कौमी असम्बली के अंदर 2/3 अक्सियत जो है वो दिलवाई गई थी। तो बहरहाल यहाँ पर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस इलेक्शन का बाइकाट भी करती या वो हलफ के ख़िलाफ़, खैर वो गए भी हैं कोर्ट के अंदर, लेकिन फ़ैसले किस किस्म के आ रहे हैं आपको पता है, जो कुछ मर्जी कर लेती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इसके बावजूद ताकतवर हलकों ने और रवायती सियासी माफिया ने यह सोच रखा था जो कुछ उन्होंने करना है, जैसा कि आपके सामने पहले है जो कुछ उन्होंने किया कौमी असम्बली के अंदर भी, सूबाई असम्बलियों के अंदर भी, उसके बाद फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर भी, अदालतों के अंदर भी, तमाम तर मामलात आपके सामने हैं। तो यहाँ जो आ रहा था उसको बेहतर गंदारते हुए अली अमीन गंडापुर ने यहाँ पर इमरान खान साहब से अप्रूवल के बाद डेफिनेटली वही काम किया जिसकी उन्हें वहाँ से इजाज़त मिली। इस दौरान मुख्तलिफ बातें भी सामने आती रही, लेकिन बहरहाल एक फ़हरिस्त सामने आई जिसके मुतल्लिक़ ये कहा गया कि इमरान खान साहब ने उस फ़हरिस्त को जनाब अप्रूव किया था। कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये हल्के कहते हैं कि इमरान खान साहब ने वो फ़हरिस्त अप्रूव नहीं की थी, लेकिन यहाँ पर अगर नाराज़ अरकान को ना बनाया जाता, मुकाबला होता यहाँ पर, तो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही का नुकसान होता और 2 मज़ीद नशस्तें भी यहाँ पर जो है वो कम हो सकती थी, 6 की बजाय 4 पर भी इक्तफ़ा करना पड़ सकता था। यानी हालात इस किस्म के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो हैं वो बना दिए गए कि जनाब हर सूरत उन्हें इस फार्मूले के ऊपर जो है वो राज़ी होना पड़ा, और अगर वो इस फार्मूले पर राज़ी ना होते तो ये भी कहा गया कि आपको मज़ीद नुकसान पहुँचाया जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि किसी किस्म का मुल्क के अंदर आइन और कानून नहीं है। इसलिए जो हल्के हैं गैर जानिबदार पाकिस्तान के तमाम तर मामलात पर नज़र रखने वाले, वो ये कह रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब अच्छा खेली है। दीगर बातें हो सकती हैं, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में भी आपको कहा कि जनाब ज़्यादा नशस्तें भी जीती जा सकती थी अगर मखसूस नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन कर अपोजिशन की झोली में ना डाली जाती। लेकिन सरज़मीन बेआइन के अंदर ये जो कामयाबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इतनी भी, इसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रियाती कारकुनान को, आवाम को बहरहाल सेलिब्रेट करना चाहिए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी सेनेट के अंदर 26 नशस्तों के साथ सबसे बड़ी सियासी जमात बन चुकी है, और क्योंकि फैसिलिटेट करती है वो ताकतवर हल्कों को, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, बदले में फिर उसे
से यहाँ तक पहुँचाया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त जनाब 22 नशस्तें हैं, नून लीग के पास इस वक्त 20 नशस्तें हैं, JUI के पास जनाब इस वक्त 7 नशस्तें हैं और 2/3 अक्सियत कौमी असम्बली के बाद सेनेट में जो दिलवानी थी हुकूमती धाद को। मकसद उसका क्या है? 27वीं आइनी तरमीम लाना और उसके नतीजे में बलूचिस्तान के अंदर, फाटा के अंदर जो है मुस्तकबिल के अंदर जाकर उसी किस्म की माजी के अंदर जो हॉर्स ट्रेडिंग की जाती थी उसी तरह की हॉर्स ट्रेडिंग करके मुस्तकबिल के मुमकिन किसी इलेक्शन के अंदर जो है वो इमरान खान साहब का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने की कोशिश करना। लेकिन कल किसने देखा है? इससे पहले भी बड़े बड़े आए, उन्होंने भी बरसा बरस के प्लान बनाए, लेकिन अवामी रेले के सामने फिर उनकी एक न चल सकी। और यहाँ भी ऐसा है, क्योंकि अब तक आखिरी तलात के मुताबिक इमरान खान साहब जो हैं वो डट कर खड़े हुए हैं और मुराद सईद साहब की वापसी की सूरत उन्होंने पैगाम दे दिया है कि आप किसी पर कांटा लगाकर उसको माइनस नहीं कर सकते। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।